निखिल ऊपर बालकनी में खड़ा था। वो दूर जंगल की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। ये लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आखिर कल ऐसा क्या है जो ये सब इतना परेशान है? पता नहीं ये सब कहाँ जाने की बात कर रहे थे। कल मुझे किसी भी तरह देव का पीछा करना होगा। अगर कल भी उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो इस बार वो वृंदा मुझे नहीं छोड़ेगी। रात के 11 बज रहे थे। बाबा खंडहर से बाहर निकलकर जंगल के अंदर जा रहे थे। अचानक उनके पीछे तेज हवा चलती है। बाबा आवाज सुनकर पीछे मुड़ते हैं। वृंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मंदाकिनी को भी साथ लाई हो? तुम्हारे अचानक बिना बताए यहाँ आने की क्या वजह है? क्या कोई परेशानी है? आना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन तुमने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। जो बोलना चाहती हो सीधे सीधे बोलो। अभी मेरे पास पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। बाबा, हमने तुम्हें एक छोटा सा काम करने के लिए कहा था। क्या तुमने पता लगा लिया कि 2 दिन पहले आधी रात को कौन घने जंगल में गया था? नहीं, ये पता करना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारी कितनी आत्माएं रात भर जंगल पर नजर रखती हैं। या तो तुम पूरी कोशिश नहीं करना चाहते, या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा एक राज अब तक मैंने छुपा कर रखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ये जंगल कितना बड़ा है? हर रात कितने ही लोग यहाँ आते हैं, कोई फल तोड़ने के लिए तो कोई लकड़ी चुराने। हर किसी पर नजर नहीं रखी जा सकती। और तुमने मुझे साफ साफ बताया भी नहीं कि बात क्या है। तुमने जंगल में क्या छिपा कर रखा है और कहाँ छुपा कर रखा है? अगर तुम मुझे सारी बात बताओगी तो मुझे उनका पता लगाने में आसानी होगी। नहीं, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस हमें इतना बता, उस रात जंगल में कौन कौन गया था? अगर तुम मुझे पूरी बात नहीं बता सकती तो इस काम में समय लगेगा। बाबा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें जल्दी किसी तरह उनका पता लगाना होगा। वैसे तुम इतनी रात अकेले जंगल में क्यों जा रहे थे? वो मैं तुम्हारा ही काम करने जा रहा था, अपनी आत्माओं से उस रात के बारे में पूछने। ठीक है, हम चलते हैं। जैसे ही तुम्हें कुछ भी पता चले हमें बुला लेना। अपनी बात कहकर वृंदा और मंदाकिनी वहां से एक हवा के झोंके के साथ गायब हो जाते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों सही समय पर आए, वरना अगर थोड़ी देर बाद आते तो मुझे यहाँ न देखकर इन्हें शक हो जाता। अगर ये मुझे वहां देख लेते तो मेरा सारा काम खराब हो जाता। आज वहां जाने में बहुत जोखिम है। मुझे आज यहीं रुकना चाहिए। देव अपने रूम में अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बस मेरी और अंजलि की जान ही दांव पर लगी थी, लेकिन अब हम सबकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी भी तरह निखिल को भी यहाँ से सही सलामत निकालना होगा। भले ही अभी हम में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लेकिन वो अब भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। देव, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ अंजलि, दरवाजा खुला है, प्लीज कम इन। क्या हुआ देव?
अब तक सोई नहीं? काफी स्ट्रेस्ड लग रहे हो। क्या तुम कल के लिए परेशान हो? हाँ अंजलि, कब से बस यही सोच रहा हूँ कि अगर कल मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो। तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी देव, जैसे आज तक नहीं हुई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू अंजलि। वैसे तुम अब तक सोई कैसे नहीं? मैं काफी टाइम से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। मुझे बस कल रात का इंतजार है। देव, तुम श्योर हो तुम ये काम अकेले ही करना चाहते हो? तुम्हें अकेले ही हम सबके लिए इतना खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, कल हमें मंदाकिनी से छुटकारा मिल जाएगा और जल्दी ही हम वृंदा को भी हरा देंगे और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाएंगे। अब तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देव, एक और बात थी जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। हाँ अंजलि, बताओ क्या बात है। मुझे माफ कर दो देव। अंजलि, तुम माफी क्यों मांग रही हो? देव, आज तुमने हमें बचाने के लिए एक बार भी अपनी जान के बारे में नहीं सोचा। और मैं, जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मैंने छोटी सी बात पर तुम्हें इतना कुछ कहा, और फिर तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिल गई। मेरी ही वजह से आज तुम्हारी और निखिल की दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रही। इतना कहते हुए अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अंजलि। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं थी। हमारा टाइम ही बुरा चल रहा था। हमें तो ये भी नहीं पता कि जो कुछ हुआ वो हमने खुद किया या किसी और ने हमसे करवाया। लेकिन सब ठीक हो जाएगा अंजलि। यहाँ से जाकर हम नए सिरे से सब कुछ शुरू करेंगे। देव अपने हाथ अंजलि के कंधे पर रख देता है। अब ज्यादा मत सोचो अंजलि, जाओ और आराम करो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। थैंक यू देव। गुड नाइट। देव अंजलि की तरफ देखकर स्माइल कर देता है और फिर अंजलि उठकर रूम से बाहर चली जाती है। वृंदा और मंदाकिनी वापस उस तहखाने में आ जाते हैं। बाबा उन लोगों का पता करने जंगल में तो गया है। तुझे क्या लगता है बाबा उनका पता लगा पाएगा? नहीं, वो बाबा झूठ बोल रहा था। वो जंगल में हमारा काम करने नहीं बल्कि कुछ और करने जा रहा था। वो जा ही रहा था और हमने उसे रोक लिया। इसलिए उसने हमसे कह दिया कि वो हमारे ही काम से जा रहा है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि बाबा झूठ बोल रहा था? उसने कहा था कि वो आत्माओं से उस रात के बारे में पूछने जा रहा है। वो कभी आत्माओं के पास नहीं जाता। आत्माएं उसके एक इशारे पर उसके पास आती हैं। और जब वो झूठ बोल रहा था तब मैंने उसके चेहरे पे डर देखा था, पकड़े जाने का डर। तो फिर हमसे झूठ बोलकर जंगल में क्या करने जा रहा था? उससे हमें मतलब नहीं है। बाबा कोई साधारण आदमी नहीं है। उसकी जिंदगी में भी हजारों राज दफन हैं। हमें बस उससे अपना काम पूरा करवाना है। रात के 2 बज रहे थे। महल की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थीं और सभी अंदर सो चुके थे। अगले दिन सुबह सुबह देव, अंजलि, शुभम और अक्षय एक रूम में बैठे थे। शिल्पा और निखिल कहाँ है? वो दोनों अपने कमरे में सो रहे हैं। अभी हमारे पास 1 घंटा है। बताओ देव, तुमने हमें इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? हम सबको पता है कि आज एकादशी है और आज हमें क्या करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जब मैं उस तहखाने में उस लाश को जलाने जाऊंगा
तब वृंदा और मंदाकिनी भी वहां हो सकते हैं। तब तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा देव। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। जब मैं उस तहखाने में जाऊंगा तब हमें उनका ध्यान कहीं और भटकाना होगा। जब वो दोनों बाहर होंगे मैं मौका देखकर मंदाकिनी की लाश को अग्नि दे दूंगा। लेकिन हम उनका ध्यान कैसे भटकाएंगे? वही बात मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या करे कि वृंदा और मंदाकिनी उस तहखाने को छोड़कर बाहर आए। मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। बताओ अंजलि, हम कैसे उसका ध्यान बटा सकते हैं? वृंदा की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ कौन है? तुम। और कौन? तुम ही तो हो जिसके कारण पिछले जन्म में उसे देवराज नहीं मिल सका, और इस जन्म में भी देव को पाने के लिए तुम ही उसके रास्ते में आ रही हो। हाँ, इसीलिए अगर उसे मुझे मारने का मौका मिला तो वो उस मौके को कभी नहीं जाने देगी। तुम कहना क्या चाहती हो अंजलि? मैं आज रात अकेली जंगल में जाऊंगी। अगर मैं बिना लॉकेट के जंगल में गई तो मुझे मारना वृंदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वो मेरे लिए उस तहखाने से बाहर जरूर आएगी। जब वो वहां से बाहर आएगी देव उस बॉडी को जला देगा। मान लिया वृंदा तो हमारे पास आएगी, लेकिन मंदाकिनी का क्या? अगर वो वहीं तहखाने में रुक गई तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वृंदा बिना मंदाकिनी के कहीं नहीं जाएगी, वो जरूर उसके साथ ही आएगी। लेकिन अंजलि, उसके बाद तुम वहां से बच के कैसे निकलोगी? मैं वहां से बचकर निकल जाऊंगी। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है।